हेलो एवरीवन। हाल ही में अभी रिलीज़ करी गई एसएससी के द्वारा फार्मासिस्ट की वैकेंसी के नोटिफिकेशन को हमने सबने देखा है, जिसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया और सबसे बड़ा जो है वो है आपका सिलेबस के बारे में। सिलेबस फार्मा का नहीं है उसमें बिल्कुल भी, और स्पेसिफिक सिलेबस दिया गया है आपका एसएससी जो हमेशा उस बेसिस पर अपने एग्ज़ाम कराता है। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं हमारे इसी सिलेबस के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, और यहाँ पर हम अपना एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। उसकी डिटेल आप हमारे ब्रेन डेस्क एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ से आपको मिल जाएगी। आज हम बेसिकली इस पूरे के पूरे सिलेबस का ब्रेकडाउन देखेंगे, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, एक बात समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम फार्मेसी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और एसएससी जिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की डिमांड करता है, जिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हमको अपना ये प्रिपरेशन करनी है फार्मासिस्ट की, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारे लिए वैसे ही है जैसे कि अगर एक बीटेक वाले बच्चे को बोल दिया जाए कि आपको फार्मेसी के एग्ज़ाम देना है, तो हमारे लिए उसी तरह के। लेकिन एग्ज़ाम हमको क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम में हमको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। जैसा कि एसएससी ने बताया है कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक जो कि फंडामेंटल चीज़ें हैं इसके अंदर, वो आपको आनी चाहिए। उसी के बेसिस पर हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और उनके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। उस सिलेबस को हम ब्रेक डाउन करेंगे और हम अपने इस चैनल पर इसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्या करेंगे, प्रिपरेशन कराएंगे, सिलेबस को ब्रेक डाउन कराएंगे, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए, वो हम अपने इस चैनल पर कवर करेंगे। क्रैश कोर्स में हमारे आपके देखा जाए तो सारे के सारे नोट्स रहेंगे स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द फार्मासिस्ट स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट्स, जिससे कि आप अपने इन सारे के सारे टॉपिक्स को ईजिली कवर कर पाएँ। तो चलिए शुरू से देखते हैं हम। जैसे कि एसएससी ने अभी आपकी रिलीज करी है, 2026 में नोटिफिकेशन आया था, 13 अप्रैल को आपका ये नोटिफिकेशन आया है, इस दिन रिलीज हुआ है और इसी डेट से आपका एप्लीकेशन ओपन हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट डेट जो आपकी एग्जाम की एप्लीकेशन की रहने वाली है वो 4 मई को रहने वाली है। करेक्शन विंडो आपके 11 से 13 मई के आसपास रहेगी। ये आपने बहुत सारी वीडियोस में अभी तक देख लिया होगा अबाउट द रिलेटेड नोटिफिकेशन जो कि आया है। एग्जाम डेट जो कि अभी टेंटेटिव है आपकी जून में बता दी गई है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 मंथ का टाइम है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास समय बहुत कम है, सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं। अगर हम एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलें तो 1 महीने में उनको प्रिपेयर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसा कि एसएससी उसमें अपने सिलेबस में बोला है कि आपको सारे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ना, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है अबाउट एनी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, जनरल साइंस का हो, रीजनिंग का हो, करंट अफेयर्स का हो, आपको मोटा मोटा आइडिया हर सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए। और वहाँ से कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से एसएससी का जो फेवरेट पार्ट रहते हैं वहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एसएससी बॉडीज को रिलीज करती है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसीज निकली हैं। टोटल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 136 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं और इसका लेवल 5 है पे लेवल, जो कि आपका रहने वाला है 29,200 से 92,300 रुपए पर मंथ के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं आपका एजुकेशन। डिप्लोमा आपका 2 साल का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं इसमें। फार्मेसी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो नॉट एलिजिबल हैं, एटलीस्ट आपके पास रजिस्टर्ड लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 साल से रहने वाली है और मैक्सिमम एज आपकी 27 to 30 रहने वाली है पोस्ट वाइज। एससी एसटी में आपको एज का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, ओबीसी में भी आपको एज का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। अलग अलग जो आपको रिजर्वेशन टाइप की चीजें मिलती हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। फीस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, एससी एंड एसटी के लिए कोई भी ऐसी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ नहीं है और फर्स्ट करेक्शन में अगर आप करेक्शन कराते हैं एप्लीकेशन में तो 200 रुपीज़ चार्ज जाएंगे और इसके अलावा सेकेंड करेक्शन आपको 500 रुपीज़ चार्ज के आसपास में जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस लेक्चर में हम एक अपना सब्जेक्ट भी कवर करेंगे जो कि हमारा ज्योग्राफी का रहेगा जीएस से। उसके बारे में हम एक क्लास 1 फर्स्ट इंट्रोडक्शन फाउंडेशन क्लास भी देखेंगे। उससे पहले देखिए, आपने इस सिलेबस का ब्रेकडाउन भी देख लिया होगा जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। वहां से हमारे 25 क्वेश्चंस बनेंगे और आपको जो समय दिया गया है वो है 60 मिनट का, यानी कि आपके पास समय बहुत कम है।
करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और माइनस मार्किंग कहा जाए तो 0.5 नंबर की आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। उसके अलावा हमारे सब्जेक्ट जो हैं आपके जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लर्निंग रहेगा। अगर हम इनको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, नॉन वर्बल, ये सारे फेवरेट टॉपिक रीजनिंग के रहते हैं वो रहेंगे। और हमारा जो पार्ट है जीएस का, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स का रहेगा। उसके अलावा अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, टाइम वर्क वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपके टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। इंग्लिश प्रोफेंसी में आपका अगर हम बात करें तो ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी की सारी चीजें रहने वाली हैं। जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की हम बात करें, उनका वेटेज एग्जाम में कितना कितने परसेंटेज के बेसिस पर रहता है, अप्रॉक्सीमेटली डेटा हमने पुराने एग्जाम्स में देखे और एसएससी की जो भी एग्जाम होते हैं उनमें कितना कितना वेटेज रहता है जीएस सेक्शन से। तो आपका हिस्ट्री से अप्रॉक्सीमेटली आपका 15% तक वेटेज रहता है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री पार्ट से पूछे जाते हैं जीएस में। और यहाँ पे आपके एंशिएंट हिस्ट्री आ सकता है, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवोल्ट्स, सोशियो रिलीजन रिफॉर्म्स और वाइसरॉयज एंड एक्ट्स वगैरह, जो कि आपको हम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर कराएंगे। ये जो सारे के सारे लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम सारी की सारी चीज़ें कवर तो करेंगे, बहुत इन डेप्थ ना जाके हम सुपरफिशियली जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद जियोग्राफी 20% तक इसका वेटेज रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ ये इसी के बारे में आज हम लेक्चर में भी देखने वाले हैं और ये आपको मैं कवर कराऊंगा। इससे रिलेटेड हिस्ट्री, मैथ वाले आपको सचिन सर कवर कराएंगे। इसमें हम फिजिकल इंडिया, क्लाइमेट, मॉनसून, रिवर्स, डैम्स, सॉइल, क्रॉप्स, मिनरल, नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी बेसिक्स, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा पॉलिटी, उसके अलावा हमारे इकोनॉमी जिनके 12% सबसे लेस वेटेज रहता है, पॉलिटी का भी आपका 18% के आसपास वेटेज रहता है, साइंस का भी वेटेज आपका अप्रॉक्सीमेटली 20% रहता है। और लास्ट में हमारे बचते हैं करंट अफेयर्स। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने इस चैनल के ऊपर। इससे अप्रॉक्सीमेटली 15% तक का वेटेज हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? साइंस में आपके फिजिक्स बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, हम जियोग्राफी के ऊपर बात करेंगे और जियोग्राफी में आप देखिए इसके सिलेबस को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जो कि हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे रेगुलर बेसिस पर अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारे ऐप पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट्स नोट्स मिलेंगे आपको एसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम के बेसिस पर। तो जियोग्राफी की अगर हम सिलेबस की ब्रेकडाउन की बात करें तो टोटल सीक्वेंस फॉर्म में इसमें 8 यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा जिसमें यूनिवर्स के बारे में और जियोग्राफी के बारे में हम देखेंगे। जियोग्राफी की डेफिनेशन, ब्रांचेस, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, अर्थ शेप एंड साइज, जहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं आपके जियोग्राफी के। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के बारे में रहेगा। इंडियन जियोग्राफी के बारे में हम देखेंगे फिजिकल बेसिस पर। इसमें एटमॉस्फेयर में आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर, बेल्ट्स, विंड्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल टाइप्स, क्लाइमेट जोन, इन सब के बारे में हम देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल लोकेशन, नेबरिंग, हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेटियो, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम कॉन्टिनेंट, कैपिटल, स्ट्रेट्स, पासेस, फेमस डेजर्ट्स वगैरह, इन सब के बारे में। लिथोस्फीयर्स, इंटीरियर लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल कोर और रॉक टाइप, इन सारे सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन के बेसिस पर मॉनसून, क्लाइमेट, मेजर रिवर्स, सॉइल, जहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मेजर रिवर्स से क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, प्योरेस्ट रिवर्स कौन सी है, कौन सी रिवर्स किस माउंटेन से निकलती है, लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है, न्यूअर माउंटेन्स कौन सा है। इस तरह के कुछ MCQs भी हम देखेंगे जो SSC CGL या अलग SSC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में भी हम देखने वाले हैं इस अपनी पूरी सीरीज के अंदर, ठीक है। तो आज के हम क्लास 1 में देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी, ठीक है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है ये आपका। इसमें हम यूनिवर्स, अर्थ के मूवमेंट्स, लैटिट्यूड, लेयर्स, PYQs भी इंपॉर्टेंट साथ में इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज जियोग्राफी या इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी। जियोग्राफी की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो जियोग्राफी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो कि स्टडी करती है आपके अर्थ के सरफेस को, फिजिकल फीचर्स को, क्लाइमेट्स को, वेजिटेशन को, पॉपुलेशन को एंड ह्यूमन एक्टिविटीज को। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, जिस प्लेनेट के अंदर हम रहते हैं अर्थ, वो फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है, साइज एंड शेप कैसा है उसका, क्लाइमेट उसका कैसा है, मानसून उसके कैसे हैं, माउंटेन्स, रिवर्स,
यूनिवर्स, उन सारी स्टडीज़ को साइंटिफिक तरीके से अगर हम करें तो उसको हम बोलते हैं जियोग्राफी। अब जैसा कि सिंपल अगर हम इस वर्ड को भी ब्रेक डाउन करें जियोग्राफी को, तो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, जिसका जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब हम सब जानते हैं डिस्क्रिप्शन या राइटिंग। एक क्वेश्चन जैसे कि यहां से बन सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहा जाता है? तो एराटोस्थेनेस को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, तो जियोग्राफी को हम कितने टाइप से पढ़ते हैं या जियोग्राफी की हमारी ब्रांचेस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो जियोग्राफी में हम देखते हैं पहली जो हमारी ब्रांचेस है जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी के अंदर, वो है आपकी फिजिकल जियोग्राफी। अब जैसा कि नाम बता रहा है फिजिकल जियोग्राफी, तो हम यहां पर फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल एस्पेक्ट से अर्थ की चीज़ों के बारे में देखेंगे, जैसे कि अर्थ का नेचर कैसा है, नेचुरल फीचर्स जैसे लैंड फॉर्म्स, रॉक्स, सॉइल्स, रिवर्स, क्लाइमेट, माउंटेन, एटमॉस्फेयर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थ की क्या क्या है उन सब के बारे में देखेंगे। आपका फिजिकल जियोग्राफी में ह्यूमन जियोग्राफी की बात करें तो लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन जियोग्राफी के बेसिस पर आपके कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि स्टडीज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेटलमेंट, कल्चर, इकोनॉमिक पैटर्न्स। अलग अलग जियोग्राफी में ह्यूमंस का सेटलमेंट, ह्यूमंस के लिविंग कैसे कैसे है, उस सब के बारे में हम ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर देखेंगे। कार्टोग्राफी, अब हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए हमारे पास साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मैप ड्रॉ करना है, इंडिया हमारा कैसा दिखता है, या फिर अर्थ के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट, कौन कौन सी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं, कहाँ पर रिवर्स हैं, कहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो अगर हम आर्ट एंड साइंस की बात करें, मेकिंग मैप्स, स्टडीज मैप, प्रोजेक्शंस, स्केल, सिंबल्स, जिससे जियोग्राफी को हम साइंटिफिक मेथड से समझ सकें, वो आपका आता है कार्टोग्राफी के अंदर। अब बायोजियोग्राफी सिंपल सा मतलब है, हम स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्लांट्स की, एनिमल्स की, अर्थ के सरफेस की, लिंक्स बिटवीन इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को मिला के, बायोलॉजिकल लाइफ और इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को मिला के हम जिसे पढ़ते हैं वो है आपका बायोजियोग्राफी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने अर्थ के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज या फैक्ट्स के बारे में। हम सब जानते हैं हमारे यूनिवर्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी बिग बैंग थ्योरी से। तो इसका ओरिजिन जब हुआ था यूनिवर्स का, तो बिग बैंग थ्योरी हम मानते हैं अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। अब हमारा जो अर्थ है वो किस पर्टिकुलर गैलेक्सी में लाई करता है, उसको हम जानते हैं सब मिल्की वे गैलेक्सी में। ये हमारी गैलेक्सी है और ये इसके पास अराउंड 200 मिलियन स्टार्स हैं। और एक बात याद रखिएगा, हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को स्पाइरल गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, और वहां पर अगर मिल्की वे गैलेक्सी नहीं लिखा हुआ है, स्पाइरल गैलेक्सी लिखा हुआ है, तो आप वहां पर करेक्ट ऑप्शन स्पाइरल गैलेक्सी लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हमारे अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है, जिसको हम प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं, वो 4.24 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। और लाइट ईयर का जो सिंपल मीनिंग होता है कि डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन ईयर, एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, जिसकी वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। ये इतना दूर है हमारे नियरेस्ट स्टार की हम बात कर रहे हैं। सन हमारा जी टाइप स्टार है, डिस्टेंस इसकी अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ, और इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, फ्रॉम अर्थ। ठीक है, और जी टाइप स्टार कहने का मतलब ये है कि इसको हम येलो ड्वार्फ स्टार कहते हैं। जी टाइप स्टार उन प्लैनेट्स को कहते हैं जिन प्लैनेट्स का टेम्परेचर करीब 53 केल्विन से लेकर 5300 केल्विन से लेकर 6000 केल्विन तक का जिनका टेम्परेचर होता है, वो आपके जी टाइप स्टार कहलाते हैं। और इनका जो कलर के बेसिस पर भी हम इनको डिफाइन करते हैं। तो हमारा सन भी जी टाइप स्टार है। सनलाइट, जैसे कि नॉर्मल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सनलाइट को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स के अंदर सनलाइट हमारे पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाती है। अब हमारे सोलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इनका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना, तो उसके लिए हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस नाचोस। सीक्वेंस में हम पढ़ लेते हैं, तो माई से आपका मरकरी हो जाएगा, वेरी से आपका वीनस, एजुकेटेड से आपका अर्थ हो जाएगा, मदर से आपका मार्स हो जाएगा, और जस्ट से जुपिटर, और आपका सर्व से सैटर्न, यूएस से आपका यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं।
स्पेसिफिकल डिस्कशन अगर हम कहें थोड़ी थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मरकरी आपका स्मॉलेस्ट प्लेनेट है जो सन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। फास्टेस्ट ऑर्बिटल पीरियड है इसका, ये 188 डेज में आपका रोटेशन कंप्लीट कर लेता है अराउंड द सन। वीनस की बात करें तो हॉटेस्ट प्लेनेट है ये आपका, इसका जो टेम्परेचर है 462 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस पर्टिकुलर प्लेनेट को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे वाले एमसीक्यूज में हम देखेंगे कि विच प्लेनेट नोन एज अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, यानी कि ये सनराइज और सनसेट के टाइम में दिखाई देता है फ्रॉम द अर्थ, इसलिए हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, और ये बैकवर्ड रोटेशन करता है। अर्थ की बात करें, ओनली लाइफ प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पर लाइफ प्रेजेंट है अभी तक की नॉलेज के हिसाब से। इसके पास एक मून है और हम इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो डायामीटर है वो 12,756 किलोमीटर डायामीटर है। मार्स की बात करें तो मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। मार्स के पास 2 मून है जिसको हम फोबोस और डिमोस बोलते हैं, और ओलंपस मून्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो इनके 2 मून्स हैं। जुपिटर की बात करें तो लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसको हम ग्रेट रेड स्पॉट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और जुपिटर के पास 95 मून्स हैं। सैटर्न की बात करें, ब्यूटीफुल रिंग जो स्ट्रक्चर्स आप सैटर्न के अराउंड में देखते हैं, और इसको ये लीस्ट डेंस है, और इसके पास 146 मून्स हैं। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस हमारा आइस जाइंट है, रोटेट साइडवे, 19.8 डिग्री इसका एंगल है, ब्लू ग्रीन इसको और नाम से भी जानते हैं। और नेपच्यून की बात करें जो हमारा फास्ट है, सबसे ज़्यादा दूर अगर कोई प्लैनेट है वो है आपका नेपच्यून, जो सबसे ज़्यादा दूर है आपके सन से। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड यहाँ पर चलती हैं, जो ये कॉमन फैक्टर वहाँ से बोलेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 2100 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से यहां पर विंड चलती हैं। क्लियर है? यहां तक बेसिक चीजें जो हमने अभी देखी वो यही है। अब अगर हम अर्थ के शेप और साइज की बात करें, जहां से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ की हम डायरेक्ट शेप की बात करें तो अर्थ की शेप है कैसी, तो एक स्पेसिफिक वर्ड चलता है, इसको हम ऑवलेट स्फेरॉइड बोलते हैं। हम जैसा मानते हैं हमारा जो अर्थ है वो एकदम परफेक्ट स्फेयर नहीं है, उसका जो सरफेस है वो ऑवलेट स्फेरॉइड है, इसको हम जियोइड सरफेस के नाम से भी जानते हैं। तो स्लाइटली फ्लैटेंड है, पोल से बल्जिंग है ड्यू टू द माउंटेन्स एट द इक्वेटर, यहाँ से जो यहाँ से बल्जेस निकलते हैं, तो थोड़ा ये एकदम परफेक्ट सर्कल ना होके थोड़ा सा बल्जेड है, इस तरह का बहुत ज़्यादा इस तरीके का सरफेस है हमारे अर्थ का। इक्वेटर डायमीटर की हम बात करें तो इक्वेटर डायमीटर इसका 12,756 किलोमीटर है, लार्जर देन पोलर। पोलर डायमीटर की अगर हम बात करें तो 12,714 किलोमीटर का इसका डायमीटर है पोलर से। और अगर हम ये इस तरीके का डायमीटर की बात कर रहे हैं, अगर अर्थ को हम इस तरीके से देखें तो इसका जो डायमीटर है पर्टिकुलर वो आपका ये रहेगा पोलर डायमीटर। और इक्वेटर का डायमीटर की हम बात करें तो इक्वेटर का डायमीटर आपका 12,756 किलोमीटर के आसपास है। अब बात कर लेते हैं सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस में हमारे अर्थ का कितना डायमीटर है, कितनी दूरी है, तो अगर हम इस पॉइंट से शुरू करें और इसके बाद वापस यहाँ पे उसी सरकमफेरेंस पे लौट के आएं तो यहाँ तक हमारे अर्थ का जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, जिसको हम इक्वेटोरियल डिस्टेंस भी बोलते हैं, वो है आपका 40,075 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? टोटल सरफेस एरिया हमारे अर्थ का 510 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। और लैंड और वाटर रेशियो की बात करें, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर कितना परसेंट लैंड है, कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है, तो 29.2% हमारे अर्थ के ऊपर लैंड है और 70.8% वाटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो आपकी यूनिट्स हैं, आपके नंबर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एसएससी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम नेक्स्ट टॉपिक की बात तो हमारे अर्थ की कितनी एज है, तो अराउंड 4.6 बिलियन पुराना यहाँ हमारा अर्थ की इतनी लाइफ है अभी तक जो है। डिस्टेंस फ्रॉम सन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 150 मिलियन किलोमीटर हमारे पृथ्वी से सन की दूरी है, जिसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, और वहां पर अगर किलोमीटर या मिलियन किलोमीटर में डिस्टेंस नहीं दी गई है और वहां पर मेंशन किया गया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको ये भी वहां पर टिक कर देना है। अब एक्सियल टिल्ट की बात करें तो हमारा अर्थ जो है स्पेसिफिक अगर अपने प्लेन पे कहा जाए तो ऐसे एग्जिटेड नहीं रखा है। अगर हम इनको पोल को एकदम सीधा वर्टिकल इस तरीके से मान लें तो हमारा अर्थ ऐसा नहीं है, वो अपने पोल से हल्का सा टिल्टेड है। तो जो टिल्टेड एंगल है
उस टिल्टेड एंगल को आप याद रखना, ये टिल्टेड एंगल है आपका ऑर्बिटल प्लेन से 23.5 डिग्री टू द ऑर्बिटल प्लेन, इसी को हम एक्लिप्टिक भी बोलते हैं। एवरेज डेंसिटी, हमारे अर्थ की डेंसिटी जो है आपकी वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये डेंस प्लेनेट में आता है सोलर सिस्टम के। एस्केप वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो है आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी कहने का मतलब ये है कि जब रॉकेट, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जब रॉकेट हमारे अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में बाहर जा रहा होता है तो उसके एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने पर्टिकुलर है, वो है आपकी 11.2 किलोमीटर एस्केप वेलोसिटी। नेचुरल सैटेलाइट हमारा प्यारा मून जो हमारे प्रेजेंट है हमारे अर्थ के पास, और इसकी जो एग्जैक्ट दूरी है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है हमारे अर्थ से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यही हमने अभी डिस्कस किया। हमारा आपकी एज अर्थ की क्या है, हमारे पास एक अपना स्पेसिफिक सैटेलाइट जिसको हम मून भी बोलते हैं, लूनर डिस्टेंस इसकी ये है, एस्केप वेलोसिटी हमने ये देख ली, एवरेज डेंसिटी भी देख ली, एक्सियल टिल्ट जैसे कि मैंने बताया पोल से हल्का सा जो एंगल झुका हुआ है वो आपका 23.5 डिग्री है। नेक्स्ट, ये आपकी ऑब्लेट शेप है, हल्का सा जैसे कि कहा जाए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, उसी को हम बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप। इसको और एक और नाम से जानते हैं जियोइड शेप है हमारे अर्थ की। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक बातें कर लेते हैं जो हमारे अर्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि रोटेशन और रिवोल्यूशन। जैसे कि हमारा अर्थ अपने प्लेन पर रोटेट करता है, हम उसको रोटेशन बोलते हैं, और सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व करता है उनको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है, हमारा अर्थ जब रोटेट करता है तो वो आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक? ये इसका रोटेशन है। कितना समय लगता है अर्थ को एक रोटेशन करने में, तो वो आपका है अराउंड जो इसका 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड के आसपास आपका अर्थ रोटेट करता है। क्लियर है यहाँ तक? कितना समय लगता है अर्थ को एक दिन में रोटेट करने में, तो जो पूरा टाइम है अर्थ जब रोटेट करती है तो वो आपका 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड लगते हैं अर्थ को अपने प्लेन पर रोटेट करने के लिए। 23 आवर्स 56 मिनट्स और आपके 4 सेकेंड लगते हैं अर्थ जब अपने प्लेन पर रोटेट करती है। स्पीड कितनी है इक्वेटर से उसकी, तो 16,000 अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर के हिसाब से आपका पर आवर के हिसाब से अर्थ रोटेट करती है। एक्सियल टिल्ट की हम बात कर चुके हैं, ये जो पर्टिकुलर टिल्ट आपको दिख रहा है ये सी हम टिल्ट को बोलते हैं एक्सियल टिल्ट, जिसका आपका एंगल जो है वो आपको याद रखना है 23.5 डिग्री है। इफेक्ट्स की बात करें, इसी वजह से दिन और रात होते हैं जिससे अर्थ जो है वो रोटेट करती है। और आपका कोरियोलिस इफेक्ट की बात करें, अर्थ के रोटेशन होने की वजह से ही हम अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स, वेदर, मानसून चेंजेस देख पाते हैं, और इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी 180 मेरिडियन के हिसाब से चेंज होती है। रोटेशन की वजह से आपका डे और नाइट होता है, और डिफ्लेक्शन होता है आपके विंड और ओशियन करंट्स में, जिससे हमको अलग अलग मानसून देखने को मिलते हैं। रोटेशन हम मानते हैं ऑन द डेली बेसिस, और रेवोल्यूशन हमारा एनुअल मूवमेंट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। रेवोल्यूशन जो है आपका मार्च, जो आपका एक स्पेसिफिक डे जब मनाया बोला जाता है, इसमें आपका वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है इसके अराउंड घूमता है। समर सोल्स्टिस जहाँ पे अलग अलग वेदर स्टार्ट होते हैं वो जून 21 को बोला जाता है, स्टार्ट होता है। दिसंबर 22 से आपका विंटर सोल्स्टिस होता है, और सितंबर 23 से आपका ऑटमनल इक्विनॉक्स स्टार्ट होता है। अर्थ हमारा सन के अराउंड कितने टाइम में रोटेट कर लेता है, तो वो है आपका रिवॉल्व कर लेता है, वो है आपका 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 40 सेकंड्स के अंदर एक सोलर ईयर कंप्लीट होती है। ऑर्बिटल शेप इसका एक्लिप्टेड है, यानी कि एक्सियल टिल्टेड यहाँ पर है, और कुछ कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं जहां पर अर्थ सन के क्लोज होता है, और कुछ स्पेसिफिक जैसे कि इस पर्टिकुलर टाइम में सन से डिस्टेंस कितनी है, इस पर्टिकुलर टाइम में सन से डिस्टेंस कितनी है, तो उनको कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए, जैसे कि पेरीहिलियन आपका एक डेट है जिसको हम जनवरी 3 को अर्थ जो है सन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होती है, और इसको एफ्लियन जुलाई 4 को अर्थ सबसे ज्यादा दूर होती है फ्रॉम द सन। जो अर्थ की स्पीड है रिवॉल्व करने की वो है अप्रोक्सीमेटली 29.48 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। इफेक्ट की अगर हम बात करें हैं, इससे हमारे सीजन्स में चेंजेस आते हैं, डे और नाइट लेंथ में चेंजेस आते हैं, और सीजनल एक्सियल टिल्ट की वजह से भी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम आपका
कुछ हम आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में है, जिसमें हम हमारे इक्वेटर के ऊपर होते हैं। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कि ये आपके लैटिट्यूड का मतलब सिंपल सा होता है, जो एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी गई हैं अर्थ के ऊपर। ऐसी कोई स्पेसिफिक लाइन है नहीं, बट हम इन इमेजिनरी लाइंस के बेसिस पर अर्थ को डिवाइड कर देते हैं। तो उनको जैसे पैरेलल लाइंस जो हैं उनको हम लैटिट्यूड, जो लेटी हुई लाइंस हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। इस पर्टिकुलर सेंटर को हम इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, इसके जस्ट नीचे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आपके अटलांटिक सर्कल और ये आर्कटिक सर्कल है। हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग पैरेलली, जिसको हम बोलते हैं 0 to 90 डिग्री, और ये आपके जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिनको मेरिडियंस या वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, ये आपके इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि टोटल हमारी 180 पैरेलल है, और लॉन्गेस्ट पैरेलल आपका डिवाइडेड है अर्थ का नॉर्थ टू साउथ में। ऑफिशियल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है, जिसको नॉर्थ, और सन ओवरहेड 21 जून को हो जाता है। ये स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात करें तो वर्टिकल लाइंस आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक डिसाइड होती हैं। प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री को ईस्ट और वेस्ट आपका डिसाइड होता है, और जो टोटल है उसके वो आपका 360 मेरिडियन है। यहीं से आपके टाइम को स्टार्ट माना जाता है, यहीं से आपका टाइम भी स्टार्ट होता है। इनिशियल डेट लाइन 180, जिगजैग, अवॉइड आइसलैंड वगैरह डेट चेंजेस यहीं पर ही होती हैं। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन आपका 82.5 डिग्री के आसपास होता है, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के आसपास से गुजरता है। इसी पर्टिकुलर एंगल पे हम अपने इंडिया के अंदर टाइम को डिसाइड करते हैं। टाइम फॉर्मूला आपका बात करें तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 4 मिनट टाइम डिफरेंस आ जाता है GMT और IST के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SSC के अंदर? देखो, SSC में कुछ हमने PYQ डिस्कस किए, जैसे कि विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। SSC CGL Tier 1 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने क्या बताया था, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हम किस पर्टिकुलर प्लेनेट को बोलते हैं? तो वीनस को बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका वीनस होगा, क्योंकि वीनस आपका क्या है, वीनस ऑर्बिट अर्थ एंड द सन, सो विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज। ये आपके ऑर्बिट से जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर द सनसेट ये दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इट इज ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जिसको हम इसका जो टेम्परेचर है वो है 462 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। हम इनके बारे में और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, बट सुपरफिशियली कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो हमारे जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है, किन कौन स्टेट से होकर ये लाइन गुजरती है? तो आपका आंसर है 8 स्टेट से होकर ये गुजरती है, जिसमें हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से ये पास होती है। और इसका जो एंगल है आपका वो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड के थ्रू ये इंडिया को डिवाइड करता है आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स में। ठीक है, अर्थ की कुछ लेयर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे जो हमारे लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, तो सबसे पहले हमारी आ जाती है 0 से 12 किलोमीटर। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो वो आपकी ट्रॉपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, यानी कि अर्थ के लैंड से ऊपर तक 12 किलोमीटर तक जो आपकी लेयर है वो आपकी ट्रॉपोस्फेयर है। ये आपका कंटेन करता है 78% तक एटमॉस्फेरिक मास, मिनरल्स, वाटर वेपर्स। एटमॉस्फेयर में जो भी सारी चीजें हैं वो ट्रॉपोस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, जैसे कि ऑल वाटर वेपर्स, ऑल वेदर फिनोमिना, रेन, क्लाउड, स्टॉर्म, सब यहीं पर ही होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, इसका 66.5 पर किलोमीटर के हिसाब से, और ट्रॉपोफोर्स की वजह से जितनी भी बारिश वगैरह सब कुछ वो यही होती है, वो ट्रॉपोस्फेयर में होती है। दूसरी हमारी जो लेयर है वो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। इनके जो डिस्टेंस है कभी कभी कहीं कहीं जगह पर वेरी करते हैं, इसलिए हम रेंजेस में देखते हैं। तो 12 किलोमीटर से लेके ऊपर 50 किलोमीटर तक जो हमारा लेयर है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है। इसी के अंदर आपकी ओजोन लेयर आती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि ओजोन लेयर किस पर्टिकुलर लेयर्स के अंदर आती है? तो आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आती है। बिटवीन द 15 to 35 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन एब्जॉर्ब करती है हमारे सन से निकलने वाली उन हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को जो कि हमको डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड अनलाइक ट्रॉपोस्फेयर, यहाँ पर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। और स्पेसिफिकली हम बात करें, कुछ जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर रहती हैं जिनको हम हाई एल्टीट्यूड विंड्स भी कहते हैं, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन एयरक्राफ्ट इसी विंड के सारे इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर उड़ते हैं।
दूसरी आपकी जो लेयर है वो है मीजोस्फीयर, वो आपकी 50 to 80 किलोमीटर, ये आउटसाइड द अर्थ लेयर मानी जाती है। इस पर्टिकुलर लेयर को हम मीटेरॉइड्स, शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, जहां से इस लेयर में आते हैं। और कोल्डेस्ट लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे टेम्परेचर आपका -100 डिग्री के आसपास भी आ जाता है। एट द टॉप टेम्परेचर अगेन डिक्रीज विद द ऑल्टीट्यूड, अब जैसे ही आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा उसको हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड द मिडिल एटमॉस्फेयर, आपका ये लेयर के अंदर हमें आता है। उसके बाद हम बात करें थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर की जो आपकी ऑल्टीट्यूड में डिस्टेंस है वो 80 to 70 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर आपका अरोरा बोरियलिस और अरोरा एस्ट्रेलिस देखने को मिलती हैं, जहां पे आपके नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि 1500 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। और इस पर्टिकुलर में आयनोस्फेयर्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। सोलर से निकलने वाली फ्लेयर जब इसके आयन से टकराती हैं तो एक स्पेसिफिक लाइट इमिट करती हैं, तो इस लाइट को ही हम अरोरा बोरियलिस वगैरह बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाती है आपकी एक्सोस्फीयर, सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द हमारे अर्थ की बात करें, जो एकदम आउटसाइड है। आउटर मोस्ट लेयर इसको बोलते हैं। कॉमनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यहाँ पर आपकी प्रेजेंट रहती हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट रहती हैं यहाँ पर। वेरी थिन एसेंशियल बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड स्पेस, ये स्पेस का एक थिन बाउंड्री समझो। स्पेस से पहले का जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आपकी यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और जो आपकी वेदर सैटेलाइट्स होती हैं, फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स होती हैं, वो आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, थर्मोस्फेयर में। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आपका यहीं पर ही प्रेजेंट रहता है। तो ये आपको कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्थ की कुछ इंटरनल लेयर के बारे में, जैसे कि हमारे इनर कोर, जो कि आपका 5100 किलोमीटर तक जो सबसे इनर कोर है, जीरो लेवल से, वो उसको हम इनर कोर बोलते हैं। आउटर कोर आपके 2900 से 5400 किलोमीटर के आसपास है, इसको हम इनर कोर बोलते हैं। बीच के उस लेयर को जो 35 to 2900 किलोमीटर के आसपास है, उसको हम मेंटल बोलते हैं। और फिर आपकी जो है आपकी एस्ट्रोस्फीयर जो है वो है। और फिर जो हमारा टॉप मोस्ट ओवर आपका जो लेयर आता है अर्थ का, वो आपका क्रस्ट है, जहां पर हम सब रहते हैं, जहां पर हमारे लैंड प्रेजेंट है, जहां पर हमारे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, वो आते हैं। क्रस्ट आपका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इनकॉन्टिनेंटल जो बना हुआ है, इसका जो डिस्टेंस है वो आपका 30 to 50 किलोमीटर के आसपास है। मैग्नीशियम, सीमा वगैरह ये सब प्रेजेंट रहते हैं। इन सब के बारे में भी हम आगे अलग अलग डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ से कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मेंटल में बात करें, अपर मेंटल कंटेंट एस्थेनोस्फीयर, सेमी मोल्टन प्लेट्स जो रहती हैं फ्लोटेड कॉज द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स यहीं पर होती हैं। वॉल्केनो के टेम्परेचर, वॉल्केनो इसी पर्टिकुलर फेज में प्रेजेंट हुए, जिसकी वजह से वॉल्केनो अराइज होते हैं। और ये आपकी आउटर कोर रहती है, जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विड आयरन फील्ड रहते हैं। यहीं पर आपका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, जहां पर हम बात कर रहे थे आपके आउटर कोर के बारे में, तो आउटर कोर में आपके जो लिक्विड आयरन प्रेजेंट होता है, निकल प्रेजेंट होते हैं। इसी पर्टिकुलर आउटर कोर को हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है और आपके इनर कोर के अंदर सॉलिड आयरन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है ड्यू टू हाई प्रेशर। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे अभी। इसमें देखा तो इंडियन स्टेट के टाइम के हिसाब से जो हमारा एक स्पेसिफिक एंगल हुआ उस टाइम जोन को हम जानते हैं, वो है आपका 82.5, जो कि आपका पास करता है मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश से, जिससे IST हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन बनता है। इसी को इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। और ये GMT आपका जो है वो 5 घंटे 30 मिनट्स के बीच में इनमें वेरी करता है। जैसा कि क्वेश्चन हमने पूछा था कि ओजोन लेयर किस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की लेयर में आती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपकी ओजोन लेयर आती है, जो हमने बताया था। और इसका एंगल याद रखिएगा, किस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड के डिफरेंस में आती है, तो 15 से 35 किलोमीटर के डिफरेंस में आती है। और 97 से लेकर 99% तक ही सन की यूवी रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हमने कुछ ये स्पेसिफिक हम सीजन्स के बारे में देखते हैं, इसके अंदर आपका समर, ऑटमनल इक्विनोक्स, विंटर, आपका सोल्स्टिस देखने को मिलता है, वर्नल इक्विनोक्स देखने को मिलता है। इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इक्लिप्स के बारे में, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जहां पे देखने को हमने देखे थे, इन विच लेयर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, तो आउटर कोर में आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड होता है। सोलर इक्लिप्स आपकी अकर होती है आपकी न्यू मून अमावस्या वाले दिन। इस तरह के क्वेश्चन आपके SSC में पूछे जाते हैं। कंप्लीट जो यूनिट का अगर हम फैक्ट की बात करें, तो ज्योग्राफी का ओरिजिन, प्लेनेट का निमोनिक्स, अर्थ शेप, रोटेशन, रिवोल्यूशन की लैटिट्यूड्स की हम बात करें, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, अर्थ वगैरह के, इन सब के बारे में आपकी क्लास 1 कंप्लीट होती है। तो देखिए हम यहां पर बात कर रहे थे कि हम
एसएससी फार्मेसिस्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसके अंदर आपका फार्मेसी से आपके बहुत सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपके जो सवाल पूछे जाएंगे आपके इन सारे टॉपिक से, जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल अवेयरनेस से, इन सारी चीज़ों से। तो इस सब के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया, हमारी टीम ने डिज़ाइन किया है आपके लिए एक क्रैश कोर्स, जो कि आपका 1 मंथ के अंदर इन सारे सब्जेक्ट्स की सारे के सारे थ्योरी, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा। ये हम शुरू कर रहे हैं आपके 28 अप्रैल से। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, ब्रेनडेस्क एजुकेशन। इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको एक बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम बहुत कम है, हमारे पास 1 महीने का समय है, लेकिन हमको मोटिवेशन बना के रखना है, क्योंकि ये इसमें जितनी मेहनत कर लेगा, क्योंकि आपका फार्मा वाला नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो प्रॉपरली इसको देख सकते हैं। फॉर एनी क्वेरी एंड इन्फॉर्मेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको रिगार्डेड द बैच, कब आपको ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो डाउनलोड करिए अपना ब्रेनडेस्क एजुकेशन ऐप, जहाँ पर हम आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।